देखिए, आज का जो क्लास हम लोगों का होने वाला है ये है रिवीजन क्लास। ठीक है, क्लास 10th के एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम किसी प्रश्न के बारे में ये नहीं बताने वाले हैं कि किस तरीके से हल होगा, क्योंकि आप लोगों को कुछ करना है। करना क्या है, जो प्रश्न अभी हम यहाँ पे लिखे हैं उस प्रश्न को आप लोगों को सॉल्व करना है। लेकिन इसके पीछे कुछ कंडीशन है, आखिर क्यों हम इस प्रश्न को लेकर के आए हैं। तो देखिए, सभी लोगों का जो सरकारी स्कूल होता है, ठीक है, हाई स्कूल जो होता है उसमें क्लास 10th का भी एग्जाम चल रहा है। और क्लास 10th का जो एग्जाम चल रहा है तो उसमें मैथमेटिक्स का भी एग्जाम होना है। ठीक है, और कुछ प्रश्न हम यहाँ पे लिखे हैं जो आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। 99% चांस है जो भी प्रश्न यहाँ पे लिखे हैं वो आ सकता है। अब करना क्या है, आपको इस प्रश्न को एक बार रिवीजन कर लेना है, एक बार प्रयास करना है कि क्या मैं इस प्रश्न को बना पा रहा हूं। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे वो जरूर मेहनत करेंगे इन प्रश्नों के ऊपर, और अगर आप पढ़ने वाले नहीं है तो आप इस पे मेहनत नहीं करना चाहोगे, जाहिर सी बात है। अब प्यारे बच्चों, यहां पे जो भी प्रश्न मैंने लिखा है ऐसा नहीं है कि केवल इतने ही प्रश्न आएंगे, क्योंकि जितना जगह था उतना मैंने लिखा है। अधिकतर प्रश्न यहाँ पे पहला और दूसरा चैप्टर का ही लिखा गया है। तीसरा चैप्टर है, चौथा चैप्टर है, 5 मतलब 6, 7, 8 चैप्टर तक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। 5वां चैप्टर तक तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितना स्पेस था उतना मैंने प्रश्न लिख दिया। लेकिन अब जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जो हाई स्कूल का एग्जाम होता है, त्रैमासिक एग्जाम है ना, त्रैमासिक जो आपका एग्जाम होने वाला है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, मैक्सिमम 5 चैप्टर तक पूछा जाएगा, हमको जहां तक लग रहा है। और आगे पीछे हो सकता है, ऐसा नहीं है, वो तो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से सोच रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों का क्या होना है, एग्जाम होना है। अब इसमें कुछ प्रश्न जो हम लिखे हैं इसको एक बार रिविजन कर लेना है और आराम से पढ़ करके आप चले जाइएगा। और कुछ प्रश्न जो आप लोगों से नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, आपके हाई स्कूल में जो अभी एग्जाम चल रहा है, कल आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम होना है, उसमें प्रश्न वही आएंगे जो मैंने पढ़ाया है। और मेरे कॉपी से एक भी प्रश्न अगर बाहर आ जाए तो आप लोग बढ़िया तरीके से कमेंट्स करना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैंने पहले कहा था, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो या आपके स्कूल का एग्जाम हो, मेरे कॉपी से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आपको बहुत अधिक मात्रा में पढ़ाया गया। और ये नहीं कि आपके क्लास से बाहर पढ़ाया गया, आपके क्लास के ही चीजों को पढ़ाया गया है बेहतर तरीके से। कोई भी चैप्टर हो उसको बेहतरीन तरीके से आपके सामने रखा गया है, एक एक क्वेश्चंस के बारे में आपको जानकारी दिया गया है। और क्यों दिया गया है, देखो, ये जरूरी नहीं कि जितना मैंने पढ़ाया उससे कम एग्जाम आएगा, ये मैं भी जानता हूं। मैं चाहता तो लिमिटेड क्वेश्चंस आपको करा सकता था कि ये एक प्रश्न कर लो, डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएगा। क्या उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाता? बिल्कुल नहीं हो पाता। इसी कारण से प्रत्येक टाइप का मैंने सवाल लिया था और सभी प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से आप लोगों के सामने रखा, ताकि आगे चल के आप लोगों को कहीं भी कोई समस्या ना हो। बाद बाकी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग करना क्या चाह रहे हो। क्या मैंने जिस तरीके से आपको पढ़ाया उस तरीके से आप पढ़ना चाहते हो? क्या आप खुद को बर्बाद करना चाहते हो? आपके हाथ में है दोनों चीजें। और जैसे ही कल आप एग्जाम देकर के बाहर निकलोगे तो जो जो चीजें मैंने पहले बोला था और अभी जो बोल रहा हूं, आपको एहसास होगा कि सर जो बोल रहे थे वो सही है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, कल जितने भी बच्चे हाई स्कूल में एग्जाम देने के लिए जाएंगे, सभी को अपने मम्मी पापा की कसम है मेरे तरफ से, कोई भी बच्चा चीट मत कीजिएगा। चीट इसलिए नहीं करना है, चीट करके आप वहां पे प्रश्न को बना दोगे। आपको अपने मन से बनाना है और जो भी आंसर आप टिक करोगे वो प्रश्न मेरे सामने आना चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितना बनाए हो। और जो भी प्रश्न में समस्या होगी उसके समस्या को मैं आपके सामने हल करूंगा कि आखिर किस प्रश्न में आपको समस्या हुई थी। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, इसको ध्यान रखने की बात है। अब आप लोग अपने हिसाब से जितना भी प्रश्न आपको एग्जाम में बनेगा, आपको अपने मन से बनाना है। कहीं पे कोई चीट करने की आपको जरूरत नहीं है।
चीट करोगे भाई तो पछतावा आपको होना है, आगे आप नहीं बढ़ोगे। इसीलिए अपने मन से जितना बने, 2 ही प्रश्न बने, 50 ही प्रश्न बने, लेकिन बनाना है अपने मन से, ताकि मुझे भी पता चले आप कितने पानी में हैं, और खुद आपको ये पता चलेगा कि अभी हम कितने नीचे हैं और किस चीज पे हमें मेहनत करने की जरूरत है। और चीट करके बनाओगे तो बना ही दोगे, जाहिर सी बात है, उससे कुछ नहीं पता चलेगा, ना आपकी कमजोरी आपको पता चलेगा, किस प्रश्न में आपको समस्या हो रही, ना उसके बारे में आपको कोई जानकारी मिलेगा। तो ये सब चीजें हैं, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाद बाकी आप लोग एग्जाम दे करके आइए, कॉमेंट्स कीजिए किस किस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, बाद बाकी उसका निवारण मैं खुद करूंगा। जय हिंद, जय भारत।